नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सर्च। 23 अगस्त 2026 आज संडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीक निफ्टी वीकली व्यू में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रूड में आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ेगी और जो क्रूड के टारगेट्स थे वो थे ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन। दे हैव ऑलरेडी बीन अचीव्ड, इनफैक्ट दे हैव बीन अचीव्ड ट्वाइस। अब दोस्तों क्या दिखाई पड़ रहा है मार्केट पे, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो दोस्तों मार्केट में अगर आप देखें तो ये जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। मैं आपको डे चार्ट पे दिखाऊंगा दोस्तों। तो डे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो फिर थिंग्स विल बी वेरी वेरी एम्पली क्लियर टू यू। तो अगर आप देखें दोस्तों, ये वो ट्रेंड लाइन थी जिसकी कि हम लोग को एक्सपेक्टेशन थी और वो एक्सपेक्टेशन सेकेंड टाइम अचीव होती हुई दिखाई पड़ रही है और ये एक मेजर लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। Now if you ask me कि ये कौन सा लेवल है दोस्तों, तो इसको अगर आप इनलार्ज करेंगे देन यू विल फाइंड कि $95 पर बैरल का लेवल है, जहां पर क्रूड कुछ रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है। नाउ योर क्वेश्चन कैन बी कि क्या ये क्रूड इस लेवल को तोड़ पाएगा? तो दोस्तों इस लेवल को अगर क्रूड तोड़ता है तो क्रूड के लिए जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो और भी लंबे होंगे। देयर विल बी $110 पर बैरल। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो फिलहाल तो मुझे कोई भी ऐसा ग्लोबल रीजन नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से क्रूड इस लेवल को ब्रीच करे। क्योंकि अगर ये ब्रीच करता भी है तो यहाँ पर $102 पर बैरल के आसपास एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। बट अगर ये इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप कुछ प्लान कर रहा हूँ। अगर ट्रंप ने कुछ प्लान किया है तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन टूटना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर ये टूटता है तो डॉलर सीधे सीधे आपको 15% की अपसाइड की उम्मीदें क्रूड में रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड के बारे में। तो सिल्वर में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जनवरी के महीने से डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि सिल्वर में हमको अगस्त में काइंड ऑफ बॉटम दिखाई पड़ेगा। और अगर आप देखें तो अगस्त में सिल्वर ने बिल्कुल बॉटम आउट लेवल्स को टच किया। कैन यू सी दिस हियर? अगर आप देखें तो ईयर लोवेस्ट लेवल पर ये सिल्वर ट्रेड कर रहा था इन दी मंथ ऑफ अगस्त। हालांकि इफ यू आस्क मी अगेन रीट्रेड कि मेरे हिसाब से दोस्तों सिल्वर में गिरावट थोड़ी सी और होनी चाहिए थी, एंड दैट इज द प्रिसाइज रीजन मैं यहाँ पर सिल्वर को बहुत ज़्यादा वैल्यू बाय नहीं समझ रहा हूँ। अगेन मेरे समझने से, मेरे ना समझने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अल्टीमेटली इट इज़ द मार्केट्स चॉइस कि मार्केट को क्या लगता है, मार्केट के कलेक्टिव विजडम को क्या लगता है। तो मार्केट के कलेक्टिव विजडम को लगता है कि भाई अगस्त आ गया और अगस्त में बाय करना चाहिए, बाय करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बाय नहीं करेंगे तो भाई मार्केट बाय करेगा, आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो मार्केट प्रॉफिट बुक करेगा। तो मार्केट ने बाइंग करना शुरू कर दिया है। और अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि लास्ट वीक में मार्केट में एक डिसेंट अपसाइड हुआ, ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट है और फ्रेश अपसाइड दिखाई पड़ रही है। मतलब क्वेश्चन कम्स कि क्रूड में हमको क्या लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। जिस प्रकार के रुझान हैं दोस्तों, दो लेवल्स आपको नजर रखने चाहिए। फर्स्ट वन इज 2,60,000 फॉर सिल्वर, and if this also breaches, the second target which you should be keeping at the back of your mind is 3 lakhs। तो भाई सीधे सीधे अगर आप देखें तो सीधे सीधे यहाँ से आपको दो लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं। पहला लेवल अगर आप ट्रेडर हैं तो 2,60,000 रुपए, और जो दूसरा लेवल है जो कि मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा वो है 3 लाख रुपीज पर केजी। सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड आपको गोल्ड में भी दिखाई पड़ेगा। ये अलग बात है दोस्तों कि सिल्वर कहीं ज्यादा अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू गोल्ड। इसको हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में बाइंग करनी है तो सिल्वर स्टिल हैपेंस टू बी अ बेटर बेट एंड गोल्ड विल बी अ ट्रैप। वहीं बात करें दोस्तों गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड भी मोमेंटम शो कर रहा है, 1,62,000 के आसपास चल रहा है, जो कि 1,62,000 से लेकर के 1,65,000 तक गोल्ड का एक मेजर रेजिस्टेंस। और उसके बाद अगर ये टूट जाता है तो 170 और 180 तक के टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही रैशनल सा टारगेट है। गोल्ड इज़ वेरी लाइकली टू टच 170 एंड 180। बट अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं 170 और 180 के प्राइस पे बाय करने को इंटरेस्टेड हूँ, नो। बट अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं ट्रेड करने को इंटरेस्टेड हूँ, माय आंसर इज यस। नाउ कमिंग ऑन टू निफ्टी 50, भाई सिंपल सी बात है, अगर आप गोल्ड में पॉजिटिविटी और सिल्वर में पॉजिटिविटी की उम्मीद रखे हुए हैं तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा? मतलब रैशनल है कि नहीं इस बात में? तो कोई भी रीजन मुझे नजर नहीं आता व्हाई वी शुड बी बुलिश ऑन निफ्टी। एट द सेम टाइम बियरिशनेस का तो कोई रीजन ही नहीं बनता, क्योंकि बियरिशनेस को अगर आप देखें तो 1 2 3 ये जो सपोर्ट्स थे, यहाँ से निफ्टी 50 बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप सोच रहे हैं निफ्टी 50 में बहुत एग्रेसिव बाइंग आने वाली है, बहुत एग्रेसिव बाउंस बैक आने वाला है, आई हैव माई डाउट्स। क्योंकि पैसा एक ही जगह जा सकता है, या तो प्रेशियस मेटल्स में जाए क्योंकि मार्केट को या तो वहाँ वैल्यू दिखाई पड़ रही है, या फिर निफ्टी 50 में जाए, दैट इज ब्रॉडर इंडाइसेस में जाए। बट अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हिसाब से द वैल्यू इज मोर विजिबल ऑन द प्रेशियस मेटल पार्ट। और सिर्फ प्रेशियस मेटल ही नहीं, बल्कि अगर आप देखें हर एक कमोडिटी, इनफैक्ट अगर आप देखें तो शुगर जैसे कमोडिटी में भी हमको अच्छी बाइंग और अच्छा ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है।
भाई आपको लग रहा है शुगर, क्योंकि शुगर आप स्टॉक्स में देख पाते हैं, अदरवाइज आप जाइए राइस को देखिए, है ना। और जो कमोडिटी धनिया दुनिया है उसको देखिए जाकर के। ऑल्दो मैं धनिया और राइस वगैरह ट्रेड करता नहीं हूँ, राइस का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो कमोडिटी साइकिल है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हूँ। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें क्या टारगेट्स निफ्टी 50 में दिखाई पड़ेंगे उसके बारे में बात करिए, तो जो सबसे पहला टारगेट है जिसको कि मैंने इनफैक्ट निफ्टी वीकली व्यू में लास्ट टाइम बोला था, दैट वाज 24,150 एंड 24,040। चूंकि ये दोनों अचीव हो चुके हैं तो मेरे हिसाब से मैं किसी भी डाउन साइड की उम्मीद नहीं लगाए बैठा हूँ। एक माइनर सा पुल बैक आपको दिखाई पड़ सकता है। अगेन द सेम रेजिस्टेंस विल बी देयर 24,339 एंड 24,600। तो यहाँ तक आप पुल बैक की उम्मीद आपको इस वीक रखनी चाहिए। निगेटिविटी का कोई रीजन नहीं बनता, क्योंकि जितनी भी निगेटिविटी थी वो ऑलरेडी मार्केट में लास्ट कपल ऑफ वीक्स में हो चुकी है। अब जो चीज मैंने निफ्टी 50 के लिए बोली है सेम वही चीज सेंसेक्स के लिए रेप्लिकेट होती है। द ओनली डिफरेंस इज आई विल ड्रॉ इट फॉर यू सो दैट यू गेट द फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो अगर आप देखें दोस्तों तो ये है ट्रेंड लाइन ऑफ सेंसेक्स, बट अगर आप देखें तो निफ्टी 50 की तरह क्लासिकल ये ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर आप देखें तो ये लास्ट 2 ट्रेंड लाइंस उसने टच नहीं किए, जो पॉइंट्स हैं उन्होंने ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, पुरानी वाली को इग्नोर करेंगे और नई वाली ट्रेंड लाइन को कैचअप करेंगे। सो दिस इज द न्यू ट्रेंड लाइन। अगर आप न्यू ट्रेंड लाइन को देखें तो ये ट्रेंड लाइन इस रूल को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और यहाँ से हमको एक पुल बैक, एक बाउंस बैक ऑलरेडी 1 2 3 दिखाई पड़ रहा है। Now what you should be expecting this week? We should be expecting the targets of 79,000 this week. तो ये हमारे टारगेट्स होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर सेंसेक्स ने गिरना होता तो इट शुड हैव फॉलन। हाँ, बट अगर हम मुझसे पूछें कि व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस, द स्टॉप लॉस शुड बी 77,000। 77,000 के लेवल्स अगर रीच कर जाता है सेंसेक्स तो फिर हमको फ्रेश गिरावट की उम्मीद रखनी चाहिए। एज अ ट्रेडर आपको क्या पता होना चाहिए? एज अ ट्रेडर आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस मेरा किसी भी कारण से, मतलब दे आर थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स विच आर प्लेइंग इन द मार्केट, किसी भी कारणवश अगर हमारा जो डायरेक्शन है वो गड़बड़ हो जाता है तो कहाँ पर हमें निकलना है। अच्छा, निफ्टी बैंक से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना बेकार है, क्योंकि निफ्टी बैंक 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम लोगों ने दोस्तों ऑलरेडी आपको बता दिया है कि निफ्टी बैंक से हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। निफ्टी बैंक से हम डायरेक्शन उम्मीद रखने के लिए 2 लेवल्स पकड़ के चलो। 58,000 पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन, और 57,000 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, लाइक दिस। अगर ये दोनों में से कोई रेंज टूटता है तो फिर हमें डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा या उम्मीद रखनी चाहिए। जब तक इस बीच में है हमें किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई है 57,761। तो वी आर वेटिंग फॉर 58,000 टू ब्रेक। अगर 58,000 ब्रीच करता है उसके बाद हमारे टारगेट 60,000 61,000 होंगे। तो भाई ये तो हो गए मार्केट एनालिसिस। 3 स्टॉक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तीनों के तीनों स्टॉक्स हमारे टेक्निकल पिक्स हैं। पहला स्टॉक है सीडीएसएल, जिसमें कि हमने ऑलरेडी पोजीशन क्रिएट कर रखी है। तो अगर आपका मन है आप करिए, अगर आपको लगता है इसमें पोटेंशियल है तो करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके। फिलहाल सीडीएसएल के बारे में बात करें, वी आर पॉजिटिव ऑन दिस एंड वी हैव आवर पोजीशन इन इट। अगर आप मुझसे पूछे कहां तक की उम्मीद रख रहा हूं तो ये है ब्रेकआउट लेवल, जो कि है 1400 का लेवल, और हम लोगों ने 1400 का कॉल ऑप्शन ऑलरेडी बाय कर रखा था, प्रॉफिट भी बुक कर लिया, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम था वो डबल हो गया, 2x। बट अगर आप मुझसे पूछें दोस्तों तो यहाँ पर हमको बहुत ही सुंदर सा एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से सीधे सीधे 1600 के लेवल्स खुल जाएंगे। ये देख रहे हो, दिस इज द लेवल विच यू शुड बी एक्सपेक्टिंग इन दिस। सेकेंड स्टॉक, जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, शुगर का टाइम चल रहा है, तो आप नज़र रखिए उन पेनी स्टॉक्स टाइप की शुगर की, जो कि वैसे तो बहुत ही एवरेज इनके फंडामेंटल्स हैं, बट एट द सेम टाइम जब साइकिल चेंज होती है तो यही सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं, है ना, क्योंकि ये लोग इसी समय का ही वेट कर रहे होते हैं कि साइकिल अपटर्न करे एंड वी आउट परफॉर्म। तो दोस्तों बजाज हिंदुस्तान शुगर को अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक तो पेनी स्टॉक है और बहुत ही रद्दी स्टॉक है, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे परसेंटेज टर्म्स में जिस प्रकार से साइकिल रिवर्स हो रही है, जिस प्रकार से थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस, और ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपकी नजरें होने चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ वेरी फर्स्ट टारगेट ऑफ 28 to 30। तो अगर आपको लग रहा है 28 to 30 कोई टारगेट नहीं है गाइज, दिस इज स्ट्रेट अवे अगर आप पकड़ चलें तो 30% की अपसाइड है। तो 30% की अपसाइड की उम्मीदें मैं बजाज हिंदुस्तान शुगर में रख रहा हूँ, और कहीं खुदा ना खास्ता या फिर जो भी आप बोल रहे हैं 30 के लेवल्स को अगर ब्रेकआउट कर देता है दोस्तों, तो यहाँ से सीधे सीधे कैपिटल को ये डबल करने की क्षमता रखता है। मेरे हिसाब से यू शुड नॉट बी मिसिंग आउट बजाज हिंदुस्तान शुगर।
बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाने का नहीं, थोड़ा सा लगाने का है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है। स्टॉप लॉस रखो 20 का, और अगर 20 के लेवल ब्रीच कर जाते हैं तो दोस्तों ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, बट ओवरऑल ट्रेंड इज वेरी वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ शुगर अपसाइड। अब चूंकि मैंने बोला कि पूरी की पूरी जो कमोडिटी थीम है वहां पर आपकी नज़रें होनी चाहिए, तो ये कमोडिटी की थीम है जो कि पिछले 5 साल से आउट परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और वह है केमिकल थीम। तो मेरे हिसाब से केमिकल थीम के, वैसे बाय द वे मैं आपसे काफ़ी समय से बोल रहा हूँ केमिकल थीम पे नज़र रखो, नज़र रखो, वहाँ पैसा बन रहा है। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जो कि अभी अभी बिल्कुल जुम्मा जुम्मा आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। स्टॉक का नाम है अल्काइल अमीन। वैसे देखा जाए तो मैं, जैसा कि आपसे मैंने बोला भी कि काफ़ी समय से द केमिकल स्टॉक्स आर इन ट्रेंड। ये स्टॉक 1400 रुपए के प्राइस से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2100 के प्राइस से पहुंच गया, तो 50% रिटर्न ही इस साल दे चुका है, 50% मैसिव। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसके हाइज को देखें और क्या पोटेंशियल है उसको देखें, तो ये स्टॉक दोस्तों 4400 4500 के प्राइस का स्टॉक है। 4500 रुपए का शेयर अभी आपको 50% के प्राइस में मिल रहा है। पहला टारगेट शुड बी 2400, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो दोस्तों यहाँ से 2800 और 3000 तक के टारगेट्स आपको नजर में रखने चाहिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई थिंक आई हैव बीन एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, छोटे से वीडियो में मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आप हमसे हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9707 531979। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।